हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होपफुली आप लोग अकाउंट्स का पहला वीडियो देख लिए होंगे सजेशंस का। वो सजेशन नहीं था, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उससे भी क्वेश्चन लड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये हम आप लोगों को पूरा गारंटी के साथ बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो सजेशंस अभी हम करवा रहे हैं, ये दो वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो आपका बहुत हायर चांसेस है, समझ कर देख लेते हैं तो बहुत हायर चांसेस है आपका 40 आउट ऑफ 40 आने के एग्जाम में, 40 आउट ऑफ 40। तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूरा आपको लिंक एंड ऑल सब कुछ मिल जाएगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जितना नोट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है और जो मॉक टेस्ट लिए थे उसका भी लिंक आपको दे देंगे। सब कुछ आपको अवेलेबल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रात भर जागो, पढ़ो और टेस्ट दो। उसके बाद तो गैप है, बीएसटीडी कॉस्ट टैक्स में तो गैप है, टेंशन का क्या है। कॉस्ट टैक्स बीएसटीडी तो पूरा करवा देंगे डिटेल में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटेंसी, तो पहला वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोड हो गया, आप लोग देख लिए। ये सेकंड वीडियो आप लोग के पास आया है, सजेशन फॉर अकाउंटेंसी क्लास 12 सेमेस्टर 3 2025 एग्जाम। ये सब सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सब सजेशन बंगाल का टॉप टीचर्स लोग दिया है, बीबी कुंडू, एबीटीए और बीजॉइस, अलग अलग जो टेक्स्ट बुक्स है ना उससे लिया हुआ है ये सब, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रीवियस ईयर वो मेरा अपना खुद से हम उसको लिखवाए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड? इसमें से कौन सा पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी? नंबर 1 एलएलपी। एलएलपी के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। जनरली पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, बट एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, देखिएगा ना, यहां पे भी बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला ही रहेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखो, एवरेज प्रॉफिट है 15,000, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट इज 18,000। ये ऑलरेडी उस वीडियो में हम लोग किए ईयर क्वेश्चंस का, ये सब देख रहे हो। तो देखो एवरेज प्रॉफिट 15,000, गुडविल का वैल्यू क्या बोला है? 2 years परचेज, गुडविल इज इक्वल टू 2 into सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल बोल दिया है कितना है? 18,000। गुडविल कितना बोल दिया है? 18,000 है, जो कि 2 into सुपर प्रॉफिट है। तो अगर हम सुपर प्रॉफिट निकाले यहां से तो 18,000 डिवाइडेड बाई 2 9,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9,000। सुपर प्रॉफिट इज 9,000, एवरेज प्रॉफिट इज 15,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, जो कि हो गया 6,000 रुपए। हम लोग ऑलरेडी सॉल्व किए। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जो है वो 10,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर का है 5:3:2। 5:3:2 का मतलब क्या है? इसका 5,000, इसका 3,000, इसका 2,000, 10,000 को अगर डिवाइड करेंगे। अब बोले शेयर ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर, अगर क्यू एंड आर का शेयर को मिला दे, क्यू एंड आर का शेयर मिला के 3 + 2 कितना होता है? 5 इज इक्वल टू पी। ये लोग दोनों का मिला के 5, इसका अकेला 5। तो क्यू एंड आर का शेयर टुगेदर मिला के कितना हो रहा है? पी का शेयर का बराबर हो जा रहा है। ठीक है ना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1932। फिर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, किस तरह का अकाउंट है सर? नॉमिनल अकाउंट। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा सर? 3 पार्टनर का 1:1:1। सब देख रहे हो ईयर क्वेश्चन से आ रहा है, मतलब बीबी कुंडू, एबीटीए में भी ईयर क्वेश्चन भरा हुआ है। ईयर क्वेश्चन को सही से करो, वही बेड़ा पार लगाएगा सबका। अब देखो बोला है, अच्छा देखो ये भी हम लोग किए, सब हम लोग तो कर ही लिए, इसीलिए ईयर क्वेश्चन पहले आप लोग को करवाए। पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट है 2,10,000। कमीशन बोला है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला हम क्या बोले थे? अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट।
इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आ रहा है 10,000। ये सॉल्व किए थे हम लोग। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या है सर? पर्सनल अकाउंट है। अ पार्टनर ड्रॉज ₹500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर 6% है तो अमाउंट क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का? टोटल ड्रॉइंग्स 500 इंटू 12, रेट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। एंड ऑफ ईच मंथ है तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 5.5। भाई ये तो पूरा रिपीट कर रहे हैं बॉस, है ना, पूरा रिपीट कर रहे हैं ईयर से। 165 सब अब तक जितना भी क्वेश्चन किए सब ईयर का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 11। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन। ट्रू। In the absence of partnership agreement, partners are entitled to get interest on loan at the rate 6%. ये भी true. Both A and R is true and R is the correct explanation of A. ठीक है ना? Amal withdrew 1500 per month at the beginning of each month. Bimal withdrew 1250 per month at the middle of each month. Kamal withdrew 1000 per month at the end of each month. टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा अगर रेट ऑफ ड्राइंग्स 12% है? तो देखो अमल का क्या हो जाएगा? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6.5 बाई 12। फिर है तुम्हारा, सॉरी इसका 1500 है ना, नॉट 1000 रुपया। अमल का है 1500। तो देख लो कितना आ रहा ड्राइंग्स। फिर है कितना? 1250 मिडिल में, तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। फिर एंड में 1000 है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो देखो 1500 इंटू 12 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6.5 आ रहा है 1170 इसका। देखो ये सब क्वेश्चन इजी है बट क्या है पता है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम ले लेगा, बस आपका ये टाइम ले लेगा। तो ये आ रहा है 900। $660। तो ऐड करो 900 प्लस 1170 2730, तीनों का ऐड कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 2730। तो 2730 है ऑप्शन नंबर ए। तो देखो है इजी। अब हम तो फटफट कैलकुलेटर में मार के कर दिया, आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इजी, आपको एक का जगह 3 का निकालने बोले। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला है एक्स एंड वाई, एक्स वाई और जेड पार्टनर्स है, रेशियो है 16:12:17 विथ अ मिनिमम प्रॉफिट गारंटी ऑफ 10,000 टू जेड। जेड को 10,000 का मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी मिला है, प्रॉफिट हुआ है 39,000। प्रॉफिट कितना हुआ है? 39,000। जब भी देखो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना मिनिमम प्रॉफिट का, जिसको गारंटी दिया गया जेड, उसको 10,000 रुपया दे दो, जेड को 10,000 रुपया दे दो। अब बचा है एक्स एंड वाई, 39,500 से 10,000 चले गया, बच गया 29,500। ये इन लोग आपस में डिवाइड कर लेगा 16:12 में। 16:12 का मतलब हो जाता है 4:3, 4:3। तो इसको डिवाइड कर दो 16:12 या 4:3 में, तो 29,500 डिवाइडेड बाई 4 16857 12643 12643 देख रहे हैं ना। तो आ गया x को इतना मिल रहा है, y को इतना मिल रहा है, z को इतना मिल रहा है। तो x को 16857 12643 और 10,000। तो ऑप्शन नंबर ए पहला ही वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये तब होगा जब एक पार्टनर को गारंटी फर्म की तरफ से मिल रहा है।
बट अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी देगा तो पहले हम तीनों का निकालेंगे, उसके बाद जो पार्टनर का कम हो रहा है और जो उसको गारंटी दी है उससे माइनस करके यहाँ पे प्लस कर देंगे। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अभी समझाने का उतना टाइम नहीं है। पीएल अप्रोप्रिएशन का चैप्टर का वीडियो लिंक में दिया हुआ है, अगर किसी को एकदम डिटेल में समझना है जा सकते हैं वहाँ, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट, ENF पार्टनर्स, ई ड्रॉ कर रहा है अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2600 हो रहा है। तो ये बताओ मंथली ड्राइंग्स कितना था इन लोगों का। अब ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं मंथली ड्राइंग्स x है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2600, और ये निकला कैसे होगा, मंथली ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइड इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। अब ये ड्रॉ कब कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में, तो एवरेज पीरियड होगा 6.5। ये एक इक्वेशन बन गया। मंथली ड्राइंग्स हमको नहीं पता, x मान लिया। अब ये इक्वेशन देख रहे हो ना, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 यहाँ कैंसिल, फिर 4 2 425, तो 2 इंटू 6.5 हो जाएगा कितना, 13, तो 13/25। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो x को यहीं रहने दो, x अपने जगह में ऐसे ठीक है, 2600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6.5 कितना हो रहा है 13, और 25 जो नीचे था इसको ऊपर ले जाएंगे। अब देखो 13 1 13 2 0, 200 इंटू 25 हो जाएगा x, तो 200 इंटू 25 का मतलब होता है 5000, तो मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 5000। तो मंथली ड्राइंग्स कितना है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। मंथली ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ था, जनरली क्या होता है मंथली ड्राइंग्स दे देता था, इंटरेस्ट निकालने बोलता था, यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट इज आइदर डेबिट और क्रेडिट, सही है, ट्रू। बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट, फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। सुपर प्रॉफिट स्टैंड्स फॉर, सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, परचेज ऑफ गुडविल कब आता है, परचेज ऑफ गुडविल आएगा when one business buys another business. Goodwill is valued at 2-year purchase of the average profit of last 3 year, और लास्ट 3 साल का, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे इसको। एवरेज प्रॉफिट का लास्ट 2 इयर्स का जो परचेज है वही हो जाएगा गुडविल। लास्ट 3 इयर्स का परचेज दिया हुआ है, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, और लास्ट 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो, 20K, ये लॉस है तो माइनस होगा 5K और फिर प्लस 15K डिवाइडेड बाई 3, तो इसका एवरेज आ जाएगा ये वाला का 10,000 इंटू 2 20,000, तो हो गया 20,000 में टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एवरेज प्रॉफिट इज 15,000, एवरेज प्रॉफिट कितना है 15,000 है, वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 18,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी ऊपर किए। तो भाई ठीक है, गुडविल का वैल्यू है 18,000 जो कि निकला है 2 इंटू सुपर प्रॉफिट, 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ 18 डिवाइडेड बाई 2 9,000, सुपर प्रॉफिट 9,000 है, एवरेज प्रॉफिट 15,000 है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज माइनस नॉर्मल। अब सुपर है यहाँ 15, सॉरी सुपर है यहाँ पे 9, एवरेज है 15, नॉर्मल नहीं पता, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ आएगा, तो नॉर्मल हो गया 15 माइनस 9, रिपीटेड क्वेश्चन है 6,000 ऑलरेडी ऊपर किए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी अभी ऊपर बनाए, ईयर क्वेश्चन ही है। जो पहला वीडियो देखा होगा उसके बाद ये वीडियो देख लेगा ना, उसका दिमाग में छप जाएगा, एकदम छप जाएगा। कल जब वो एग्जाम हॉल में जाएगा ऑटोमेटिकली आंसर उसके दिमाग में आते रहेगा, और फिर एग्जाम हॉल से हमको दुआ देना चालू कर देगा सब। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये भी देखो ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड। एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, कैपिटल इंप्लॉयड 22 लाख, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होगा। तो भाई हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैसे, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है 22 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 22 लाख का 12% हो रहा है 2,64,000। 2,64,000 है नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख। दोनों का डिफरेंस होगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 36,000। कितना 36,000। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया ना, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 डिवाइडेड बाय 12%। आंसर आ रहा है 3 लाख। तो 3 लाख हो गया गुडविल का वैल्यू। ये भी यार क्वेश्चन हम लोग किए। चलो मैच द कॉलम में देखो कैसे करना है। कोई एक को पहले पकड़ो जो आपको एकदम कंफर्म है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड 6%, सी का 1 होगा। देखो सब हमें सी का 1 दे दिया, क्या सियाने हैं इन लोग। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50, ए का 4 होगा, ए का 4 3 में है, मतलब ये वाला तो नहीं होगा। नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड नॉट मैंडेटरी, पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं है, बी का 2। तो बी का 2 किस में है, इसमें भी। अच्छा ये देखो गड़बड़ है, बीबी कुंडू वाला क्वेश्चन है ये, इसमें गड़बड़ दिया। A4B2C1D3, A4B2C1D3, तो दोनों ही राइट है, दोनों में से कोई भी आप टिक कर सकते हैं। अच्छा सर अगर एग्जाम में ऐसा मिस्टेक हो गया तो प्रिंटिंग में, तो आप दोनों में से कोई भी टिक करके आ जाइएगा, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो हाइपर नहीं होना है। क्वेश्चन में अगर मिस्टेक है तो जितना भी स्टूडेंट्स है सबको फ्री का 1-1 मार्क्स मिल जाएगा, तो दिक्कत मत लीजिएगा वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये सब टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस अब हमको नहीं लगता है करेक्ट द सीक्वेंस या केस स्टडी टाइप में, क्योंकि रिपीटेडली 3 एग्जाम में तो आया नहीं है, ठीक है। तो 22 को हम स्किप कर रहे हैं। बोलिएगा हम करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिकॉज पैराफ्रेजिंग क्वेश्चन आई डोंट थिंक आएगा। आप लोग फर्स्ट ईयर है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल एंड बेसिक्स रख रहा है। 23 अगर किसी को पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, इसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। 23 में रीजन एंड असर्शन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। ट्रू। Pawan, a partner of a partnership firm, gave a loan of 10,000 to the firm without an agreement as to the rate of interest. Pawan is entitled to receive interest at the rate 6% as per section 13D of the Partnership Act. ये भी ट्रू है, तो ये दोनों ही सही है। और देखो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को, एक्ट वैक्ट दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटन और वर्बल। सही सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फर्म में 100 होगा। फॉल्स सर। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 4% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। फॉल्स सर, ठीक है ना। तो देखो पहला वाला का ट्रू है, ए जो है ट्रू है, बाकी सभी क्या है फॉल्स है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1% मस्ट बी इंडियन सिटीजन, ये सब फॉल्स है। तो ए जो है ट्रू है, बाकी सी बी सी डी क्या है, ये सब फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। ए गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 16,000 टू सी। इस अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो 3 पार्टनर है ए बी और सी, और रेशियो है 6:4:1। ए गारंटी दी है सी को कि भाई तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट 16,000 रुपया होगा और नेट प्रॉफिट है 1,32,000। तो पहले हम ए बी और सी का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 1,32,000 को 6:4:1 में बांटिए। 1,32,000 को 6:4:1 तो आ रहा है 72,000, 48,000, 12,000। जब हम बांटे हैं 6:4:1 में। अब देखो यहां पे गारंटी ए दिया है सी को कि तुम्हारा प्रॉफिट 16,000 होगा, बट 16 तो नहीं है, तो कितना कम है, 4,000 कम है, तो सी को 4,000 मिल जाएगा, ए से 4,000 माइनस हो जाएगा।
तो भाई सी का 16,000 रुपया प्रॉफिट हो गया और ए का प्रॉफिट हो गया 68,000, और बी अपनी जगह में जैसे था वैसे ही है। तो यहाँ पे बोला ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 68,000, ठीक है ना। तो जब एक पार्टनर दूसरा पार्टनर को दे रहे हैं तो पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद वहां से प्लस माइनस होगा। लेकिन अगर फर्म दे रहा है तो पहले जो गारंटी है वो दे के क्लियर कर देंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है वो लोग आपस में बचा हुआ प्रॉफिट बांट लेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ बैंकिंग फर्म क्या हो सकता है, 10। बैंकिंग फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होगा 10। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब ओपन होता है, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है। बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होगा, मे बी डेबिट और क्रेडिट। तो देखिए ये हम लोग जो पहला यूनिट है 15 मार्क्स वाला पार्टनरशिप 1, जिसमें पीएल अप्रोप्रिएशन और गुडविल दोनों का क्वेश्चन अब आप लोग को सॉल्व करवा दिए, 15 मार्क्स का सजेशंस का पूरा। तो ईयर क्वेश्चन भी और ये जो सजेशन पेपर है इससे भी आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। कोई भी डाउट होगा व्हाट्सएप कीजिएगा फट से, रात भर आज हम अवेलेबल है, व्हाट्सएप करिएगा, जाग के रहेंगे रिप्लाई देंगे, सो के रहेंगे तो नहीं देंगे, ऑब्वियस सा बात भाई। बट सोते ही सोते तो हम लोग का कोलकाता में हो जाता है 2-2:30 बज जाता है। आज एकदम नाइट ड्यूटी करना है, मेहनत करना है, पढ़ना है, बार बार वीडियोस को देखना है, ये वाला वीडियो को देखना है, इससे पहले जो वीडियो है उसको देखना है, कोई चैप्टर में डाउट है वो चैप्टर का वीडियो को देखो, ठीक है। सब डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, एकदम ओपन कर दिया आप लोग के लिए। द फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, ये सभी फीचर है, ऑल ऑफ दीज। विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये फीचर नहीं। सब ईयर क्वेश्चन हम लोग किए, पहला वीडियो जो देख के आया ये देख आप लोग को पता चलता होगा कि हाँ सर पहला वीडियो में भी ये सब था। कंपनीज एक्ट डैश इज इन फोर्स एट प्रेजेंट 2013 वाला फोर्स में है। शेयर ऑफ अ कंपनी इज एक्चुअली क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का ही एक यूनिट है। शेयर्स ऑन विच मनी इज रिफंडेड एट फर्स्ट ऑन लिक्विडेशन, प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलता है। इक्विटी शेयर्स आर ऑर्डिनरी शेयर्स, नॉर्मल शेयर्स को ही तो इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी रिफंडेड एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, सही है ये। शेयर्स ऑन विच अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेबल इज कॉल्ड इक्विटी शेयर, फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज फॉल्स। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को मिलता है। The document which is issued by a public company to invite the general public for purchasing its share, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। देखो अगर बोलेगा ना सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का क्या है तो हम बोलेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर बोलेगा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट में काम आता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन बोलेगा जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि भाई मेरा शेयर्स खरीदिए, कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होता है, प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। अच्छा, प्रोस्पेक्टस सिर्फ पब्लिक कंपनी इशू कर सकता है, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साउंड थोड़ा धीमा करो। Which of the following statement is not correct? अच्छा एक चीज और, एग्जाम में नॉट वाला को सही से देख लीजिएगा, ठीक है ना, कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट कंपनीज एक्ट वॉज पास इन 1956, सही है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इशू डिफर्ड शेयर्स। A public company is incorporated with authorized capital. The first stage in the formation of company is, oh sorry, एक मिनट थोड़ा आप लोग होल्ड करिएगा बाबू, जस्ट अ मिनट। फ़ोन मेरा गिर गया है, उसको उठा लेने दीजिए। अच्छा, होपफुली आप लोग को, अच्छा एक चीज़ और हम बताने जाएंगे, इको का देखिए बहुत सारा सजेशन कॉमन है ना। आप लोग बहुत कोई बोले कि सर 100% बताइए, 100% बताइए। बाबू 40 में 40 MCQ अगर हमको पता रहता क्या आएगा तो अभी हम करोड़पति नहीं बन जाते। तुम लोग सबको ये देखिए, बोलते लाओ सब 500-500 रुपये दो, तुम लोग को दे रहे। बट दिस इज नॉट पॉसिबल ना। बट हाँ, मेजॉरिटी
हम जो पढ़ाए, जो मेरा पेड कोर्स में इनरोल था वो लोग समझ सकते हैं, हम जो पढ़ाए प्लस जो हम सजेशन दे रहे हैं 40 में 40 वहाँ से आएगा। पूरा का पूरा ये सब सजेशंस में से भी हाई अच्छा खासा आ सकता है, ठीक है ना, आएगा। अरे यार फोन, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है। ये का फर्स्ट स्टेज जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, फॉल्स। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट स्टेज नहीं है। नेक्स्ट, डिबेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी, ये क्या है? ये लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डिपेंड्स ऑन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट क्या है? आप देखो ये थोड़ा सम्स बेस्ड है। अच्छा आसान हो रहा है, हम थोड़ा पॉज कर। एक मिनट के लिए हम वीडियो थोड़ा पॉज करते हैं। हाँ तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आ जाते हैं। ये देखिए सम्स बेस्ड है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये सम्स बेस्ड है, तो इसमें थोड़ा सा आपको सम्स का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। बिना सम्स का कॉन्सेप्ट का ये वाला नहीं बनेगा। बोला है एक्स लिमिटेड परचेज किया मशीनरी फॉर 2 लाख। कितना का परचेज किया? 2 लाख का। 40,000 रुपये कैश में दे रही है, बचा कितना है? 1,60,000। ये 1,60,000 पे कर रहा है बाई इशूइंग 6% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब 100 का डिवेंचर 125 रुपया में दे रहा है। तो बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना मिलेगा? इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 डिवेंचर। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 125, आंसर इज 1280 डिवेंचर्स। ठीक है, सेम यहां पे देख लीजिए, जेड लिमिटेड एसेट्स लिया है 50,000 का और लाइबिलिटी लिया है 5 लाख का। तो 50,000 का एसेट, 5 लाख का लाइबिलिटी, 45 लाख रुपया पे करना है, जिसको वो पे कर रहा है बाई इशूइंग 100 रुपीज वाला डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब 45 लाख रुपए पे कर रहा है 125 रुपया का डिवेंचर से। तो 45 लाख डिवाइडेड बाय 125, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड 36,000। ये सबका डिटेल वीडियो है। द अकाउंट विच इज टू बी डेबिटेड टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऑलरेडी हम लोग किए। डिवेंचर इज अ लोन अकाउंट, लोन कैपिटल, ट्रू। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ट्रू। दोनों ही क्या है? ट्रू। अगर आप देखिएगा दोनों ही क्या है? ट्रू है। अब क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ सर एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? डिवेंचर लोन कैपिटल है, बिकॉज इट इंटरेस्ट जो है इसका वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी इशूड 1012% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये जो 12% है इसका मतलब क्या है? डिवेंचर के सामने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ रहता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। परसेंटेज, नंबर के साथ जो परसेंटेज लगा हुआ रहता है वो होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रीमियम ऑन डिवेंचर, व्हाट इज अ प्रीमियम ऑन डिवेंचर? प्रीमियम ऑन डिवेंचर क्या है सर? ये एक तरह का इनकम है फर्म के लिए। अच्छा, विच इज करेक्ट? डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर कैश, करेक्ट। इट कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, करेक्ट। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, डिवेंचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। हाँ सर, हट, कौन बोला? गलत। डिवेंचर पर्सनल अकाउंट थोड़ी है। रेट ऑफ डिवेंचर इज फ्लेक्सिबल, नहीं, ये भी गलत। तो बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 10,000 debentures of 100 each are issued at a discount of 5% and are redeemable at a premium of 10%.
इशू करने के वक्त 10,000 डिबेंचर 100 रुपीज का। टोटल अगर फेस वैल्यू आप देख लीजिएगा तो डिबेंचर का हो जा रहा है 10 लाख का डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट में, तो 10 लाख का 5% कितना हो गया? 50,000 रुपया डिस्काउंट। और जब रिडीम करेंगे तो 10% प्रीमियम देंगे, एक्स्ट्रा देंगे, तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। 50,000 रुपये कम ले रहे हैं, 1 लाख एक्स्ट्रा देंगे। टोटल नुकसान कितना हो रहा है? 1.5 लाख का। टोटल नुकसान कितना हो रहा है? 1.5 लाख का। अब द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ पर ईयर, अब ये डिबेंचर राइट ऑफ होगा 5 साल में, तो ये 1.5 लाख का जो नुकसान है हम 5 साल में इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, तो पर ईयर 30,000 रुपीज का राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। सच भाई हम लोग को ये समझना है, देखो यहां तो इंग्लिश में दिया ही नहीं। रिजर्व कैपिटल क्रिएटेड आउट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, ए का तो 3 है, ए का 3 ये दोनों में है, तो ये सब हट गया। कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, सॉरी सीक्रेट रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। सी का 1 इसमें है, तो बी का 2 ही होगा। बंगाली में कुछ लिखा हुआ है, मूलधनी लाभ ठेके कोरा हॉय। अब मेरा बंगला उतना अच्छा नहीं है, मतलब समझिए, तो इसका 2 ही होगा। जो बंगाली है वो लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका इंग्लिश का मतलब क्या होगा। अभी हम पढ़ेंगे, आप लोग हंसने लगिएगा, मेरा मजाक उड़ जाएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। सीख रहे बंगाली, सीख रहे, नेक्स्ट ईयर तक सीख जाएंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ट्रू। 1% कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ट्रू। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। हाँ, प्राइवेट कंपनी का शेयर जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। ये फॉल्स हो गया, क्योंकि पब्लिक कंपनी का तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तो ए और बी तो पूरा ट्रू है। थोड़ा सा सोचने दीजिए हमको। हाँ ठीक है, यही होगा, तो ए एंड बी ट्रू है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो कंपनी तो प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक। अगर प्राइवेट बोलता तब ये सही था, लेकिन कुछ मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट एंड कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ट्रू। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज वेरिएबल, ये भी सही है। दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। बोथ आर ट्रू, बट रीजन एसर्जन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, premium on redemption of debenture is a personal account, it is a personal account। ए का क्या होगा? 4। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक रिजर्व अकाउंट है, रिजर्व का अकाउंट है। बी का 1। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट हो गया। 412, तो 412, हाँ ये हो गया करेक्ट आंसर। गुडविल रियल अकाउंट, अब देखो अगर हम दो गुडविल रियल अकाउंट है नंबर 3, अगर हमको ये पता है डी का 3, तो डी का 3 2 में है। हमको पता है ए का 4, ए का 4 भी 2 में है, तो डी का 3 और ए का 4 किस में है? ए का 4 डी का 3 एक ही में, तो सिर्फ ये दोनों भी सॉल्व करके हम कर सकते थे, शॉर्टकट तरीका। अच्छा नेक्स्ट 25, थोड़ा सा क्वेश्चन और रह गया, 5 क्वेश्चन इस टॉपिक में। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज अ कैपिटल गेन ऑफ द कंपनी, क्या ये सही है? हाँ सर सही है।
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस है, ये भी सही है, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। डिबेंचर विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आएगा ये डिबेंचर। 27 ट्रू और फॉल्स बताना है। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ट्रू। दे आर इंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, फॉल्स। डिविडेंड थोड़ी मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, ट्रू। कैन नॉट बी इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स, तो ए एंड सी आर ट्रू, ए एंड सी आर ट्रू, बी एंड डी आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, सावित्री इशू की है 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। इशू भी प्रीमियम में हो रहा है, रिडीम भी प्रीमियम में होगा। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड विथ ₹2 लाख। एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिबेंचर्स वर इशूड? 2 लाख रुपया प्रीमियम राइट ऑफ हुआ, मतलब 2 लाख का प्रीमियम में इशू किया गया। तो टोटल फेस वैल्यू कितना हो गया? 50,000 इंटू 100, तो 50 लाख रुपया टोटल फेस वैल्यू है और 2 लाख रुपया राइट ऑफ हुआ है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100 कितना परसेंट आ रहा है? 4% प्रीमियम में इशू हुआ है ये। एक बार देखने दीजिए, ठीक है। सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। प्रीमियम रिडीम्ड हो रहा है 10% प्रीमियम एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। Issued rate of premium to be redeemed at 10% premium। हाँ ठीक है। देखिए 4% प्रीमियम में इशू हुआ है, रिडीम्ड होगा 10% प्रीमियम में। तो हम 4% ज्यादा लिए लेकिन हम दे रहे हैं 10% ज्यादा, तो हमको एक्चुअली कितना परसेंट हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा? 6%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इफ वेंडर्स आर इशूड डिवेंचर्स ऑफ 1,90,000, 1,90,000 का डिवेंचर्स इशू हुआ, इन नेट कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख, पे करना था 2 लाख और हम दिए हैं 1,90,000, तो इसका मतलब है 10,000 रुपये हम कम दिए। तो ये जो 10,000 कम दिया है तो ये कहां चला जाएगा? बोलो। जो हम कम दिए हैं वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ज्यादा देते तब वो गुडविल अकाउंट में जाता है। चलो लास्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90% ऑफ द इशूड कैपिटल, शेयर्स वाला, ये हम लोग किए ही है ऑलरेडी, ठीक है ना। चलो अब लास्ट टॉपिक जो है फाइनेंशियल एनालिसिस, 15 मार्क्स का ये आएगा, इसको भी हम लोग कर लेते हैं सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फर्म, इसमें क्या क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायनेमिक, एक्सटर्नल, ये वीडियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक ही क्लास का वीडियो है 35-40 मिनट का, उसको देख लीजिएगा, पूरा ये सब समझ में आ जाएगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? वर्टिकल एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस? ऑल ऑफ दीज, सभी रिक्वायर्ड है। यूनिवर्सल आइडियल करंट रेशियो 2:1 है, ये हम ऑलरेडी किया ईयर क्वेश्चन में। मिक्स्ड रेशियो का एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड रेशियो? मिक्स्ड रेशियो का एग्जाम्पल है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का आइडियल कौन सा है? 75% या 0.75:1।
ये आइडियल प्रोप्राइटरी रेशियो, ये सब याद कर लेना है आपको, ठीक है ना, याद रहना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी क्या इंडिकेट करता है, कौन सा रेशियो के अंदर आता है डेब्ट टू इक्विटी? सॉल्वेंसी रेशियो में, है ना। लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, 4 तरह का रेशियो है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, एवरेज स्टॉक 40,000 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, फॉर्मूला इसका है स्टॉक एवरेज स्टॉक इंटू स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो 6 × 40 2,40,000। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 8 है, तो एवरेज पीरियड क्या होगा 1.5 मंथ, ये सब हम लोग सॉल्व किया है ना, 12 डिवाइडेड बाय 8। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, अगर नेट प्रॉफिट है 40,000, सेल्स है 4 लाख, तो नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 होता है 10%। ये सब सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट, कैश सेल्स अगर 40% ऑफ क्रेडिट सेल है, तो अगर क्रेडिट सेल हो गया है 100, कैश सेल्स हो गया है 40, टोटल सेल्स हो गया 140। अगर टोटल सेल्स 2,28,000 है, इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 140, तो कैश सेल्स जो कि कितना है 40 है, वो कितना होगा 2,28,000 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 40, 65,100 चेक कर ले, ठीक है। 2,28,000 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 40, आंसर आ रहा है 65,143, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ये सब हम लोग सम्स किए बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह का सम्स हम लोग किए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 12% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट अगर 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 12, सेलिंग प्राइस हो गया 112। अब ये जो 2,24,000 है ये 112 है, तो जो प्रॉफिट 12 है वो कितना होगा, तो 2,24,000 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, 24,000। मैथ्स आना चाहिए, फटफट बनेगा। वर्किंग कैपिटल है 60,000, करंट लाइबिलिटी है 80,000, तो करंट एसेट्स कितना हो गया 1,40,000, दोनों को ऐड कर देंगे करंट एसेट्स। अब टोटल एसेट्स 6 लाख है, करंट एसेट्स 1,40,000 है, तो नॉन करंट एसेट्स क्या होगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स 4,60,000। टोटल सेल्स और कैश सेल्स इतना और इतना है, तो क्रेडिट सेल हो जाएगा 5,60,000। एवरेज डेटर है 1,40,000, सॉरी 4,60,000 है, ठीक है ठीक है। देखना यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। टोटल सेल्स 6 लाख है, कैश सेल्स 40,000 है, तो टोटल से माइनस कर दिए कैश को, आ गया क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल को डिवाइड करते हैं एवरेज डेटर से, तो आ जाता है मेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो 5,60,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000, आंसर आएगा 4 टाइम्स। सब किया हुआ क्वेश्चन। एवरेज स्टॉक 75,000 है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 12 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे पहले, 75,000 इंटू 12, 9 लाख, 9 लाख आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, सेल अगर 100 है, प्रॉफिट है 20, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट 80, तो ये 9 लाख जो है ये 80% है। तो बताओ प्रॉफिट जो आप 20 माने हो वो कितना होगा, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 2,25,000। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल अगर 75% ऑफ कैश सेल्स है, तो कैश सेल 100 है, क्रेडिट सेल 75 है, टोटल सेल्स 175, दोनों को ऐड कर दिए, तो ये जो टोटल सेल्स 3.5 लाख है ये है 175%, तो कैश सेल्स जिसको आप माने थे 100 वो कितना होगा, दो लाख आ रहा है। कितना आ रहा है ये 2 लाख। सेल्स है 2 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25%, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, तो सेल 2 लाख का 25% हो गया 50,000, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50,000। सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो 2 लाख माइनस 50,000, 1.5 लाख रुपए हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट।
सब ईयर क्वेश्चन है। सुबह हम मतलब इससे पहले वाला वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, बीवी कुंडू और ये सब में सब ईयर क्वेश्चन से ही बना हुआ है सजेशंस। ये सब हम लोग अपने क्लास में बहुत पहले कर लिए। करेंट रेशियो 5:3 है, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 है, तो करेंट लायबिलिटी क्या होगा? तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल है 2,40,000 और प्लस CL कर देंगे तो हो जाएगा CA। अब देखो करेंट रेशियो बोला है 5:3 है, इसका मतलब ही तो है CA/CL। इसका मतलब ये भी हम लोग सॉल्व किया, 5CL इज इक्वल टू 3CA। अब CA की जगह हम लिख देंगे 2,40,000 प्लस CL। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5CL इज इक्वल टू 3 इंटू 2,40,000 प्लस CL। इसको सॉल्व करेंगे 5CL इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 3 7,20,000 प्लस 3CL। अब ये यहाँ चला जाएगा तो 2CL इज इक्वल टू 7,20,000 है। तो CL इज इक्वल टू 7,20,000 डिवाइडेड बाई 2 3.6 लाख, 3,60,000, 3,60,000 इतना आ गया। ठीक है। करेंट रेशियो कौन सा रेशियो है? करेंट रेशियो एक बैलेंस शीट का रेशियो है ना। करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी निकालते हैं। 21 अंडर विच टूल 100% को हम लोग बेस मानते हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट में इन्वेंटरीज इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से 1,40,000, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ? 40% चेंज हुआ है ना। 1 लाख से 1,40,000 हुआ, तो परसेंटेज कैसे निकलता है? चेंज अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। क्वेश्चन नंबर 23 इंडिकेट कौन कौन ट्रू है कौन कौन सा फॉल है। 23 एक ट्रू है सर, वर्टिकल ट्रेंड फॉल्स है सर, ट्रू है सर, फॉल्स है सर। तो A एंड C आर ट्रू, B एंड D आर फॉल्स। देखो बहुत स्पीड में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि कोई MCQ में डाउट है या किसी में सर तो ये तो मिस्टेक हो रहा है, तो हमको मैसेज करिएगा। अगर वो कुछ गलती रहा तो हम इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। भाई हम भी ह्यूमन बीइंग है ना, इतना स्पीड में कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स को क्या कंसिडर किया जाता है? पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स को कंसिडर किया जाता है इनडायरेक्ट, है ना। वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है एक तरह का। नेक्स्ट कॉमन साइज स्टेटमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम से? वर्टिकल एनालिसिस, और कंपैरेटिव को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। चलिए 5 क्वेश्चन और। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विल इंक्रीज द प्रॉफिट, सही बात है। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बताइए। ये भी सही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू को कम कर देगा, इसीलिए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। चलो 27 A ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ना ना ना, हाँ ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी में आता है। फिर एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, तो D का 2, तो A का 4 D का 2, कहाँ है A का 4 D का 2? ऐसा 2 जगह है जहाँ A का 4 और D का 2 है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, B का 3 कहाँ है? B का 3 इसमें से, तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये निकलता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट बोला है लेट द डेप्ट ऑफ द इक्विटी, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.6:1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इसको बढ़ा देगा? डिबेंचर्स को अगर हम इशू करेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा। फॉर्मूला फॉर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला है? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेएबल, ये दोनों को एक साथ बोलते हैं एवरेज ट्रेड पेएबल्स।
ठीक है सर, तो यहां तक कोई भी डाउट आप लोगों को है बिंदास पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हम लोग जो है इसको कंप्लीट कर देंगे, पीछे आंसर भी दिया हुआ ही है ताकि आप लोग सजेशंस से देख के अपने से भी कर सके अगर कुछ डाउट हुआ है तो हम एक्सप्लेन भी कर दिए। कोई डाउट अगर है हम लोग से हमसे पूछिए, हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। 2 वीडियो, एक ये वाला वीडियो और दूसरा एक जो इससे पहले आया है ईयर क्वेश्चन, ये 2 वीडियो अगर आप भाइयों एंड बहनों अगर आप लोग ये 2 वीडियो कर लेते हैं तो आपका मामला हो जाएगा क्लियर, आप इजिली अच्छा स्कोर कर लीजिएगा एग्जाम में। इसके अलावा अगर आपको और करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर चैप्टर्स का सेपरेट एमसीक्यूज दिया हुआ रहेगा, लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको क्लिक करिए। कोई चैप्टर्स को डिटेल में देखना है उसके लिए भी वीडियोस दिया हुआ है। हम आप लोग को ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जो छोटा छोटा चैप्टर्स है ना, जैसे कि शेयर कैपिटल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, गुडविल, ये सब जो है पार्टनरशिप, ये सब को कर लीजिए। थोड़ा सा अगर टफ अगर आप लोग को लगेगा तो डिबेंचर्स वाला चैप्टर थोड़ा सा टफ लगेगा और रेशियो एनालिसिस बहुत ज्यादा टफ नहीं। तो अगर कोई 1 या 2 दिन ही पढ़ाई किया या आज ही सिर्फ वो पढ़ने बैठा है तो डिबेंचर्स का सम्स को वो ना देखे और रेशियो एनालिसिस का फॉर्मूला को थोड़ा देखे, सम्स को उतना ना देखे। रिमेनिंग को आप वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है भाई लोग। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और कल हम आएंगे आप लोग का एग्जाम के बाद सोल्यूशन का वीडियो लेकर। चलिए।